हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि क्यूबॉइड क्या है और क्यूब क्या है। तो क्यूबॉइड को समझने से पहले देखिएगा, हमने एक रेक्टेंगुलर शीट देखी हुई है। अगर हम अपनी बुक की बात करें तो उस बुक्स में कुछ पेजेस होते हैं, उस पेजेस को अगर हम स्टैक कर दें तो वो बुक बन जाती है। अब जो क्यूबॉइड शेप होती है उसको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। सो यहाँ पर हम प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर को डिफरेंशिएट करेंगे। प्लेन फिगर क्या है? ये जो हमने रेक्टेंगुलर शीट का एग्जांपल दिया आपको, दिस इज प्लेन फिगर, क्योंकि इसमें केवल इसके एरिया को हम कह सकते हैं एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर हम सॉलिड फिगर की बात करें, सॉलिड फिगर में देखेगा रेक्टेंगुलर शीट को एक हाइट दे दें, यानी शीट्स को अगर हम स्टैक कर दें वर्टिकली तो ये सॉलिड फिगर बन जाती है। और सॉलिड फिगर का वॉल्यूम हो सकता है और सॉलिड फिगर का एक एरिया ना होके देयर विल बी 6 एरियाज, और इनको हम सरफेस एरियाज कहते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड की या क्यूब की 6 फेसेस होंगे। अगर हम फेस की बात करें सो देयर विल बी 6 सरफेस एरियाज। सो यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब की बात करेंगे। पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, इन रेक्टेंगुलर शीट्स को हमने वर्टिकली स्टैक कर दिया तो ये शेप आ जाती है, ये सॉलिड फिगर बन जाती है क्यूबॉइड की। अब अगर हम यहाँ पर एरियाज की बात करें तो 6 एरिया हम यहाँ पर देख पाएंगे और 6 सरफेस एरिया हम यहाँ पर देख पाएंगे। एक एरिया तो देखेगा, अगर हम बिल्कुल सामने देखें, सामने से देखने से एक सरफेस एरिया मिल रहा है, ये सरफेस है इस क्यूबॉइड की। और इसके बैक साइड में तो ये 2 सरफेसेस हो गई। एक हम टॉप सरफेस एरिया की बात करेंगे और इससे अपोजिट फेस की बात करेंगे जो कि बॉटम सरफेस एरिया होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो एक सरफेस एरिया और मिलेगा हमें, राइट साइड से देखेंगे तो दूसरा सरफेस एरिया मिलेगा। इस तरह से देयर विल बी 2 + 2 + 2 = 6 सरफेस एरियाज। 2 सरफेस एरिया सामने और बैक साइड का हो गया, और 2 सरफेस एरियाज लेफ्ट साइड से देखने से और राइट साइड से देखने से मिलेगा। बाकी 2 सरफेस एरियाज होंगे, टॉप सरफेस एरिया एंड बॉटम सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखेगा ये सरफेस एरिया हम देख पा रहे हैं, ये हमने बॉटम सरफेस एरिया इसको कह सकते हैं, दिस इज टॉप सरफेस एरिया। और ये साइड के हो गए, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, ये राइट हैंड साइड का हो गया, और ये आमने सामने के हो गए, सामने से फ्रंट, देन दिस बैक साइड। अब हम देखिएगा सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल्स की बात करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू हाइट है, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 लेंथ इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 ब्रेड्थ इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 सरफेसेस होंगे, सो 6 रेक्टेंगल्स होंगे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 होगा ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो यहाँ पर इस तरह से अगर इन 6 सरफेस एरियाज का सम करें तो ये आ जाता है 2l × v + 2v × h + 2l × h, 2 कॉमन लेके 2lv + vh + 2hl। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम कहेंगे इट विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट lv + vh + hl। तो ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर क्यूबॉइड की लेंथ को हम, जो एजेस हैं, एजेस को हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से डिनोट करेंगे। सो L इज लेंथ, V इज ब्रेड्थ एंड H इज द हाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? लेंथ इज 15 एंड ब्रेड्थ इज 10 एंड हाइट इज 21। सो सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, 2lv + vh + hl। सो L की वैल्यू रख दी 15, B इज 10 एंड H की वैल्यू हमने रख दी 20। सो इस तरह से सरफेस एरिया हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूब की बात करेंगे। सो क्यूब की जो एजेस होती है, एज क्या होता है क्यूब में? L इज इक्वल टू V इज इक्वल टू
एज, और हम इसको इस एज को ए से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। सो ए को हम साइड ऑफ द क्यूब और एज ऑफ द क्यूब कह सकते हैं। सो ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती है, ऐसे क्यूबॉइड को हम क्यूब कहते हैं। सो अगर हम देखेगा सरफेस एरिया के फॉर्मूला में, क्यूबॉइड के फॉर्मूला में L इक्वल टू B इक्वल टू H रख देते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाता है 6a स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सो इट इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। सो L इक्वल टू B इक्वल टू H, अगर हम A रख देते हैं तो दिस इज A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, तो 3a स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 6a स्क्वायर। सो इस तरह से क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर आ जाता है। अब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया देखिएगा क्या होता है, अगर हम टॉप और बॉटम एरिया को टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करें तो हमें जो रिजल्टेड एरिया मिलेगा वो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में अगर हम टॉप और बॉटम एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें टोटल सरफेस एरिया से, और टॉप और बॉटम एरिया क्या होता है, टॉप सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू बॉटम सरफेस एरिया एंड इट विल बी इक्वल टू LB। इस एग्जांपल में दिया हुआ है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। She wants to place the tree on the wooden box, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, वुडन बॉक्स पर वो इसको ट्री को प्लेस करना चाहती है। Covered with color paper with picture of Santa Claus on it. See figure 13.4. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively, how many square sheets of paper ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो यहाँ पर इसने इस बॉक्स, ये जो बॉक्स फिगर में दिखाई दे रहा है, सो इस बॉक्स पर इस पेपर को ये पेस्ट करेगी, तो 6 सरफेस एरिया का हमने एरिया फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना पड़ेगा। उस टोटल सरफेस एरिया को एक स्क्वायर शीट के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शीट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, बॉक्स का लेंथ जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 40 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, L, B और H की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो इस तरह से 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अब हम एक स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर शीट का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर मींस 40 इंटू 40, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड विल बी टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि वहीं पर इसको पेस्ट करना है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। तो इस तरह से 11,200 को 1600 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आ जाता है 7। सो दैट मीन्स शी वुड रिक्वायर 7 शीट्स। एग्जाम्पल 2 करते हैं। हमीद हैज बुल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक, ये फिगर में हम देख पा रहे हैं क्यूबिकल वाटर टैंक दिया हुआ है, विद लिड फॉर हिज हाउस। तो यहाँ पर विद लिड इसको फॉर्म करना है, क्यूबिकल टैंक को बुल्ट करना है। ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर आउटर एज, और देखिएगा वाटर टैंक जो है वो क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल की सारी साइड इक्वल होती है, L इक्वल टू B इक्वल टू H। सो एज जो दिया हुआ है दैट इज 1.5 मीटर। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। तो यहाँ पर देखो बेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है और आउटर सरफेस को देखिएगा किससे कवर किया गया है, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये स्क्वायर शीट यहाँ पर लगाई हुई है, और स्क्वायर शीट की यानी इसकी स्क्वायर शीट की जो साइड है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। अब हमें ये पता लगाना है कि कितना वो टाइल्स के ऊपर खर्चा करेगा, और एक टाइल की जो कॉस्ट दी हुई है दिस इज 360 पर डोजन। हाँ यस, 12 टाइल्स की कॉस्ट दी हुई है, एक की नहीं दी हुई, 12 टाइल की कॉस्ट दी हुई है रुपीज 360 पर डोजन। यहाँ पर देखिएगा जो डायमेंशन दिया हुआ है टाइल का 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यूबिकल
वाटर टैंक का जो डायमेंशन दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो एज ऑफ द क्यूबिकल टैंक 1.5 मीटर, सो 1.5 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, देखिएगा 150, सो इट विल बी 150 सेंटीमीटर। सो 150 सेंटीमीटर चेंज कर लिया, और ये ए होगी क्योंकि एज को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द टैंक वी नो दैट, क्योंकि हमने बेस एरिया को माइनस कर देना है, तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया तो 6a² होता है, इसको माइनस करेंगे बेस एरिया से। बेस एरिया कितना, a to a² तो ये आ जाता है 5a²। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो ये सरफेस एरिया ऑफ द टैंक आ गया। अब एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टैंक we know it is side by side, side into side, so it is 25 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमने जो सरफेस एरिया ऑफ टैंक है उसको एरिया ऑफ वन टाइल से हमने डिवाइड कर देना है। सो एरिया हमने 5 into 150 into 150, इस सरफेस एरिया को 25 into 25 से डिवाइड कर लेना है, और ये कैलकुलेशन आ जाती है 180। और यहाँ पर दिया गया है 1 डोजन का मतलब 12 टाइल्स की कॉस्ट इज ₹360। तो इसका मतलब क्या है, 1 टाइल की कॉस्ट क्या होगी, ₹360 अपॉन 12, मतलब ₹30 हो जाएगी। और हमने क्योंकि 180 टाइल्स की जरूरत है, 180 टाइल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 180 को हम एक टाइल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आंसर आ जाता है 5400। अब हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine. Part 1. The area of sheet required for making the box. Part 2. The cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिएगा प्लास्टिक बॉक्स की जो डायमेंशन है 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो ये तो हो गया L, लेंथ हो गई, और B कितना हो गया, B ब्रेड्थ दिया हुआ है, बाइड मींस ब्रेड्थ इज गिवन 1.25 मीटर, और ये मीटर में दिया हुआ है, जबकि डीप का मतलब हाइट दी हुई है h इक्वल टू 65, ये हाइट दिया हुआ है। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइट जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। सो यहाँ पर या तो हम हाइट को मीटर में चेंज कर लें, यानी डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो हाइट को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। सो देखिएगा L 1.5 मीटर हो जाता है, और B की वैल्यू 1.25 मीटर हो जाती है, और यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो इस हाइट को हम कह सकते हैं 65 को 100 से डिवाइड कर लेंगे, सो यहाँ पर हाइट आ जाती है 0.65 मीटर में आ जाती है। सो इस तरह से LVH की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब पार्ट 1 में देखिएगा, पार्ट 1 में दिया गया है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा हमने एरिया तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, टॉप को हमने ओपन रखना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम टॉप को ओपन रखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में से हमने टॉप एरिया को हमने माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पार्ट 1, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, एरिया of sheet required, so this will be equal to, पहले तो टोटल सरफेस एरिया, ये जो क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया में से हम माइनस करेंगे टॉप एरिया को। सो टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया इज 2LV प्लस BH प्लस HL, और इस टॉप से एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाता है, तो देखिएगा पहले तो 2LV में से LV माइनस करेंगे, सिर्फ LV बचेगा, और 2BH प्लस HL इसी तरह से रहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 देखिएगा BH प्लस HL, तो इसको हम लिख सकते हैं H कॉमन लेके 2B प्लस L इंटू H, और ये बच जाएगा LV। अब हम इसमें LB और H की वैल्यू रख लेते हैं। सो ये आ जाता है, देखिएगा दिस इज इक्वल टू 2, B की वैल्यू यहाँ पर 1.25 लेना पड़ेगा, 1.25 प्लस L की वैल्यू इज 1.5 रख लिया, मल्टीप्लाइड बाई H 0.65 प्लस L इंटू B,
L into V is 1.5 multiplied by 1.25. अभी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. Now this is equal to 2. 1.25 plus 1.5. This is equal to 2.75. This multiplied by 0.65 plus 1.5 into 1.25. It is equal to 1.875. अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 2 into 2.75, 2 into 2.75 into 0.65, ये कैलकुलेट करके आ जाता है 3.575 प्लस 1.875 और ये आ जाता है कैलकुलेट करके 5.45. सो इट इज 5.45 मीटर स्क्वायर. डायमेंशन एरिया की मीटर स्क्वायर होगी क्योंकि हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था. अब हम पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. तो हमने देखिएगा एरिया तो फाइंड कर लिया, तो इस एरिया को एक 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. सो पार्ट 2 देखिएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट. सो एरिया ऑफ शीट कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इट इज ₹20. सो ये आ जाता है सॉल्व करके. सो इट विल बी ₹109. ये आंसर होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ breadth and height of room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. तो यहाँ पर देखेगा लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है. सो क्वेश्चन 2 को कर लेते हैं हम. क्वेश्चन 2, L इज गिवन. L देखिएगा दिया हुआ है, L is 5 meter and B breadth is given, breadth is equal to 4 meter and height is given, height is equal to 3 meter. अब ये दिया हुआ है कि cost of find the cost of white washing the walls of the room. अब walls क्या है, इसका मतलब हमने lateral surface area कंसीडर करना है और हमने क्या कंसीडर करना है, सीलिंग. सीलिंग मीन्स टॉप एरिया कंसीडर करना है. इसका मतलब हमें बॉटम एरिया को छोड़ देना है, यानी TSA में से बॉटम एरिया हम माइनस करेंगे तो इस एरिया को हमने व्हाइट वॉश करना है. तो एरिया यहां लिखेंगे हम, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड इट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि रूम क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा. इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने बेस को तो व्हाइट वॉश करना नहीं है. सो माइनस बेस एरिया. और बेस एरिया कितना होता है, बेस एरिया LB होता है. सो टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL को माइनस करेंगे बेस एरिया से, LB से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है, देखिएगा 2BH प्लस HL आएगा. सो H कॉमन ले लेंगे, B प्लस L इंटू H प्लस LB. अब हम यहाँ पर B, L और H की वैल्यू रख लेते हैं. सो it is equal to 2, B की वैल्यू, B is 4 plus L की वैल्यू is 5. This multiplied by H is 3 plus L is 5, B is 4. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 plus 5 is 9, 9 into 2 is 18, 18 into 3 is 54, 54 plus 5 into 4 is 20. So ये एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड आ जाता है 74. सो इट इज 74 और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें दिया गया है एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. सो पर मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट है ₹7.50. सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, अब कितना एरिया हमने करना है 74 और इसका रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. रेट दिया हुआ है 7. सो इसको मल्टीप्लाई करने से देखिएगा आ जाता है इट विल बी ₹50555. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, देखिएगा, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। सो इसको पेरीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर मतलब हमने बेस और लेंथ को कंसीडर करना है। सो पेरीमीटर का मतलब क्या है, 2b प्लस एल, इट इज इक्वल टू, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 250, पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 per meter square is equal to rupees 15,000, find the height of the hall। अब यहाँ पर एरिया 4 वॉल्स, ये हिंट भी दिया हुआ है, एरिया 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया। और हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये हमने बताया था पिछली स्लाइड में, सो इट इज इक्वल टू 2b प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई एच। सो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर मल्टीप्लाइड पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई एच। सो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिख लिया। और देखिएगा 2 पेरीमीटर दिया हुआ है, 2b प्लस एल की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 250। सो 250 ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 250 एच। अब यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, मतलब लेटरल सरफेस एरिया को कॉस्ट करने का जो रेट है एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस कॉस्ट इज ₹15,000 और रेट दिया हुआ है 10 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, कितना लेटरल सरफेस एरिया होगा। यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट को, अगर हम देखिएगा टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर किस एरिया को पेंट किया गया, लेटरल सरफेस एरिया को। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। रेट से हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी थी 15,000 डिवाइडेड बाई रेट कितना है 10। तो ये आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल होके एल से आ जाता है 1500। क्योंकि एल से हमने फाइंड किया हुआ है इट इज 250h, सो यहाँ हम 250h रख देते हैं। 250h इक्वल टू 1500। तो इससे h की वैल्यू आ जाती है 1500 डिवाइडेड बाई 250। सो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 से 156 टाइम जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं h इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ द हॉल विल बी 6 मीटर। क्वेश्चन 4 इसमें दिया गया है, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.37 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेगा पेंट हमें इतना पेंट सफिशिएंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो यहाँ पर एक ब्रिक की डायमेंशन दी हुई है, लेंथ यहाँ पर दिया गया है, लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर। अब एक ब्रिक की डायमेंशन से हम देखेगा, इसका एक ब्रिक का अगर हम सरफेस एरिया निकालना है और एक ब्रिक के सरफेस एरिया को फाइंड करने के बाद अगर हम इस एरिया को जो टोटल एरिया पेंट हो सकता है, टोटल एरिया पेंट हो सकता है, ये दिया गया है 9.375। इससे हम अगर एक ब्रिक के टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकल आएंगे कि इतनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, TSA ऑफ 1 ब्रिक, दिस इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर L इज 22.5 सेंटीमीटर, B इज 10 सेंटीमीटर एंड H इज 7.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन रख देते हैं। सो इट इज इक्वल टू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू L इज 22.5। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। सो इट इज इक्वल टू 22.5 इंटू 10 इट इज इक्वल टू 225 प्लस 10 इंटू 7.5 इट इज 75 प्लस 7.5 इंटू 22.5 ये आ जाता है 168.75। नाउ
225 प्लस 75 प्लस 168.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करके 2 से, तो ये आ जाती है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा टीएसए का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और टीएसए यहाँ पर आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम टोटल पेंट कितने एरिया को कवर कर सकता है इसकी बात करें, सो इट इज गिवन 9.375 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हम इस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो वी विल से 9.375 मीटर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 9.375 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये डायमेंशन आ जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इतना एरिया ये पेंट हो सकता है। अगर इस एरिया को हम 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स it will be equal to 9.375 multiplied by 100 multiplied by 100, this divided by area of one brick, that is 937.5। यह हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा अगर हम पॉइंट को हटाएं सो 9375 और इसके पॉइंट को हटाने से नीचे 1000 आ जाता है और ऊपर 100 into 100 ऑलरेडी है, दिस डिवाइडेड बाई, अब हम 937.5 के पॉइंट को हटाएंगे तो 9375 आ जाता है और इस पॉइंट को हटाने से नोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सो 9375 से 9375 कैंसिल हो गया। नाउ 30 से हमने 30 कैंसिल कर ली, सो ये कैलकुलेशन आ जाती है 100। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी 100, ये आंसर होगा। इस तरह से 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 इसमें दिया गया है, एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Part 1, which box has the greater lateral surface area and why, how much? Part 2, which box has the smaller total surface area and why, how much? तो इस क्वेश्चन में देखिएगा दो तरह के बॉक्स दिए गए हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है और दूसरा क्यूबॉइडिकल बॉक्स दिया हुआ है और इसकी डायमेंशन दी हुई है। पार्ट 1 करेंगे पहले। सो विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स के लिए निकाल लेते हैं। सो वी नो दैट LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स it will be equal to 4a square, a is the edge of cube। सो यहाँ पर a देखेगा, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो एज इस प्रॉब्लम में a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो देखिएगा इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू 10। सो ये कैलकुलेशन आ जाती है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर क्यूबॉइडिकल बॉक्स की डायमेंशन दी हुई है, L इज 12.5 और B is 10 centimeter and this 8 is H. So H is 8. Now LSA of cuboidal box. So lateral surface area of cuboidal box, इसका फॉर्मूला होगा 2L plus B multiplied by H। यहाँ पर हम डायमेंशन रख देते हैं 2, L की वैल्यू रख लेते हैं, इट इज 12.5 प्लस B की वैल्यू इज 10 multiplied by H is 8। So it will be equal to 2 multiplied by 12.5 plus 10 is 22.5. This multiplied by 8 and 2 into 8 is 16. 16 into 22.5 it is equal to 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि cubical box has greater lateral surface area by how much? So it is 400 minus 360 means 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा
क्यूबॉइडल बॉक्स से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा होगा। सो हेंस क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर LSA lateral surface area by 100 minus 360 that is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया गया है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो पहले हम क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पार्ट 2 TSA of cubical box, so it will be equal to 2 LB plus BH plus HL। so यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। it will be equal to 2 L is 12.5 multiplied by B is 10 plus BH, B is 10, H is 8 plus HL, H is 8 into L, L is 12.5। तो इसको हम लिखेंगे 12.5 multiplied by 10 is 125 plus 10 into 8 is 80 plus 8 into 12.5 it is equal to 100। so ये आंसर आ जाता है 125 plus 80 is 205 plus 100। so 205 plus 100 is 305 and 305 multiplied by 2 is equal to 610। so it is 610 centimeter square। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स फाइंड करेंगे। सो क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए ये देखिएगा, यहाँ पर हमने जो ऊपर लिया हुआ है क्यूबिकल नहीं, ये फॉर्मूला था क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो दिस विल बी क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ पर हम इसको क्यूबॉइडल बॉक्स लिख लेते हैं। दिस इज क्यूबॉइडल। सो क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया हमने निकाल लिया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 6 और A इज 10, सो इट इज 10 बाई 10 इंटू 10। सो ये आ जाता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 600 इज लेस देन, एज 600 इज लेस देन 610 और ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पर हमने बताना है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड इट इज बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया y, और ये जो डिफरेंस है 10 का आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 इसमें दिया गया है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस जिसको कि हार्बेरियम कहते हैं इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस को गिलास से बनाया गया है और इंक्लूडिंग बेस, हेल्ड टुगेदर विद टेप। सो it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high। तो ये डायमेंशन लिख लेते हैं पहले हम 6 क्वेश्चन के लिए। डायमेंशंस आर गिवन, L is 30 centimeter, B की वैल्यू ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमने मेंशन कर लिया एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हार्बेरियम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। अब हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया ऑफ द ग्लास देखिएगा, हमें फाइंड करने के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस मीन्स हार्बेरियम, इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि हार्बेरियम क्यूबॉइडल फॉर्म में है तो हमें क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लिखेंगे। सो इट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हम वैल्यू रख देते हैं 2L, L की वैल्यू इज 30 मल्टीप्लाइड बाई B इज 25 प्लस B इज 25, H इज 25 प्लस HL, H इज 25 एंड L की वैल्यू इज 30। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 230 इंटू
25 is 750 and 25 into 25 is 625 plus 25 into 30 is 750. Now 750 plus 750 is 1500, 1500 plus 625 is 2125. So it is equal to 2 into 2125 और ये आ जाता है मल्टीप्लाई हो गए 4250 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी क्योंकि LBS सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हार्वेनियम विल बी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट 1 का आंसर होगा। अब पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में देखिएगा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो यहाँ पर जो टेप की जरूरत होगी वो 12 एजेस के लिए होगी और ये 12 एजेस क्या होंगी, 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेड्थ होंगी एंड 4 हाइट होंगी। सो लेंथ ऑफ टेप required, it will be equal to 4 length, 4 breadth plus 4 height. So it is 4 कॉमन ले लेते हैं, L plus B plus H. So ये आ जाता है 4, LBH की वैल्यू रख लेते हैं 30 plus 25 plus 25, 25 plus 25 is 50, 50 plus 30 is 80. So it is 4 multiplied by 80. So this is equal to 320 centimeter. ये पार्ट 2 का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में दिया गया है शांति स्वीट्स स्टॉल, ये स्टॉल का नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस। उसने ऑर्डर करना है कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने के लिए फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स को पैक करने के लिए बॉक्सेस की जरूरत होती है। तो 2 तरह के बॉक्सेस उसने ऑर्डर किए हुए, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। एक तो बिगर है, बिगर की डायमेंशन दी हुई है, द बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। बड़े की साइज, बड़े बॉक्स की साइज दे दी और स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस, स्मॉलर की साइज दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, क्योंकि ओवरलैपिंग वगैरह के लिए 5% जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा वो एक्स्ट्रा 5% चाहिए। तो ये कैलकुलेशन में हमने कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कॉस्ट दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है दैट इज ₹4। अब हमने निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी 250 बड़े बॉक्सेस तैयार कराने और 250 छोटे बॉक्सेस तैयार कराने। तो उनके लिए कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर होगा और ये हमने फाइंड करना पड़ेगा और कॉस्ट हमने फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेगा 2 तरह के बॉक्सेस हैं, बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स। तो पहले हम 1 बॉक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 1 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसका ओवरलैप एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से 1 बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड कितनी जरूरत होगी ये हम फाइंड कर लेंगे और फिर हम 250 के लिए कितना एरिया जरूरत पड़ेगी, कितना कार्डबोर्ड जरूरत पड़ेगा ये हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से स्मॉलर बॉक्स के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे। सो टोटल बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स का एरिया कैलकुलेट करके फिर हम उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो पहली कैलकुलेशन, पहली लेफ्ट साइड में हम बिगर बॉक्स के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो फॉर कैलकुलेशन फॉर बिगर बॉक्स, और राइट साइड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर स्मॉलर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए, स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स दोनों के लिए सेम रहेगा। सो इट इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर हम बिगर बॉक्स की बात करें, बिगर बॉक्स के लिए डायमेंशन दिए हुए हैं, L इज 25 सेंटीमीटर, B इज 20 सेंटीमीटर एंड H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये वैल्यू हम रख लेते हैं TSA के फॉर्मूला में। सो इट इज 2L इज 25 इंटू B is 20 plus B is 20 multiplied by H is 5 plus H is 5 multiplied by L is 25. So इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। 225 into 20 is 500 and 20 into 5 is 100.
plus 5 into 25 is equal to 125. Now 500 plus 100 is 600. 600 plus 125 is 725. So it is 2 multiplied by 725 और ये आ जाता है 2 multiplied by 725 is equal to 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने TSA 1 बॉक्स के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स ये कैलकुलेशन करेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, CB से इसको डिनोट कर देते हैं, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स। सो ये दिया हुआ है 5% की जरूरत होती है। सो हम 5% कैलकुलेट करेंगे 1450 का। सो इट विल बी 5% ऑफ 1450। तो ये कैलकुलेशन आ जाती है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 1450। 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ इट इज इक्वल टू 5 से 10 2 टाइम्स और ये आ जाता है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे 1 बॉक्स के लिए। सो टोटल एरिया नीडेड, total area of cardboard of CB needed for one bigger box. So this will be equal to 1450 plus overlap का एरिया 72.5 और ये सम करके आ जाता है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे स्मॉलर बॉक्स के लिए। यहाँ पर स्मॉलर बॉक्स देखिएगा, स्मॉलर बॉक्स के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2। यहाँ पर स्मॉलर बॉक्स की जो डायमेंशन है ये हम लिख लेते हैं। स्मॉलर बॉक्स के लिए डायमेंशन दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो L इज 15 स्मॉलर बॉक्स के लिए, B इज 12 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 L इंटू बी, L इंटू बी विल बी 15 इंटू 12 प्लस B इंटू H, B इंटू H विल बी 12 इंटू 5 प्लस HL, इट विल बी 5 इंटू 15। सो ये आ जाती है 2 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 प्लस 12 5 इज 60 प्लस 5 15 इज 75। सो दिस इज इक्वल टू 180 plus 60 is 240, 240 plus 75 is 315, 315 into 2 is equal to 630. So this is 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर बॉक्स के लिए कैलकुलेट किया। अब ओवरलैप कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स। नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड CB रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स। सो ये 5% होगा, 5% ऑफ 630। सो ये आ जाता है 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 630। सो दिस इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 एंड इट इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 बॉक्स। सो इट विल बी इक्वल टू 1 बॉक्स के लिए देखेगा 60/30 में हमने ओवरलैप एरिया ऐड करना पड़ेगा। सो ये आ जाता है 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 250 के लिए एरिया फाइंड करेंगे। सो इस पहले बिगर बॉक्स के लिए फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल एरिया नीडेड फॉर 250 bigger boxes. So it will be equal to 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1522.5 से। तो ये कैलकुलेशन आ जाती है, देखेगा दिस इज इक्वल टू 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्स। So it will be equal to 250 multiplied by 661.5
और ये कैलकुलेशन आ जाती है 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्योंकि 250 बिगर और 250 स्मॉलर यानी टोटल दोनों तरह के बॉक्सेज हो गए 500। सो नाउ total area of cardboard needed for 500 boxes, so it will be equal to, हमने 500 को देखिएगा, मतलब 500 के लिए हमने इन स्मॉलर और बिगर बॉक्स इस एरिया को हमने ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू 380,625 प्लस 165375, इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर दिया गया है, देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ, नाउ इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज 4/1000। लेकिन हमने कैलकुलेट किसके लिए करना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 546,000। सो कॉस्ट ऑफ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, इट विल बी इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाइड बाई 546,000। सो 1000 000 से 000 कैंसिल हो जाती है। सो इस तरह से ये आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू ₹2184। ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार व्हाइल मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टार्पुलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। सो यहाँ पर देखिएगा परवीन ने एक शेल्टर बनाना है, टेम्परेरी शेल्टर फॉर्म करना है अपनी कार के लिए, और ये टार्पुलिन इस तरह से उसने कवर करनी है कि चारों साइड को कवर करे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और टॉप को कवर करेगी। और यहाँ पर देखिएगा फ्लोर को कवर नहीं करना है, और विद द फ्रंट साइड विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन रोल अप। तो यहाँ पर फ्रंट फेस को उसने कार को अंदर करने के लिए, बाहर करने के लिए, तो इस तरह से फ्रंट फेस को इस तरह से बनाएगी कि वो उसको रोल कर सके एज ए फ्लैप। एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, इस मार्जिन को बहुत स्मॉल रखना है, यानी इसकी कैलकुलेशन हमने नहीं करनी, जो एक्स्ट्रा लगेगा टार्पुलिन, एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल हाउ मच टार्पुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। तो हमें बताना है कि कितना टार्पुलिन लगेगा उसको बनाने के लिए। और इस शेल्टर की जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसकी हाइट दी हुई है 25.5 मीटर। सो ये मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर हम। सो हाइट इज गिवन 2.5 मीटर, और बेस डायमेंशन, क्योंकि बेस क्या होता है, L इंटू बी होता है, सो बेस डायमेंशन दिया हुआ है 4/3। सो L इज 4 एंड B इज इक्वल टू 3, और ये सब डायमेंशन मीटर में दी हुई हैं। तो हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखिएगा बेस एरिया को छोड़ के हमने टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया माइनस कर दीजिएगा, इतना एरिया टार्पुलिन का चाहिए। सो सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर, सो इट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया। सो ये आ जाता है टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BHA प्लस HL माइनस बेस एरिया इज LB। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी, देखिएगा LB से LB कैंसिल करेंगे तो सिंगल LB बच जाएगा, और बचेगा 2BH प्लस HL, H कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2B प्लस L मल्टीप्लाइड बाई H प्लस LB। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। B की वैल्यू देखिएगा कितना 3 है, और L की वैल्यू इज 4 मल्टीप्लाइड बाई H इज 2.5 plus L into B, so it is equal to 4 into 3. So this is equal to, now 4 plus 3 is 7, 7 into 2 is 14, 14 multiplied by 2.5 plus 4 into 3 is equal to 12.
So this is equal to 14 multiplied by 2.5. This is equal to 35. So 35 plus 12 and it is equal to 47 और इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर में. So we can say hence 47 meter square of tarpaulin is needed to make the shelter. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.